गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। 4th क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर, एक्सप्लेन ईच टाइप। बादल कितने तरह के होते हैं उसको एक्सप्लेन करो। फर्स्ट है फेथरली क्लाउड्स। फेथरली क्लाउड्स होते हैं पंख वाले, हम बादल बोल सकते हैं, पंख वाले बादल। द कलर ऑफ दीज क्लाउड्स इज़ लाइक वाइट फेदर्स। देखो जो इनका रंग होता है सफ़ेद होता है। दिस लाइज इज़ वेरी हाई, हैं आकाश में बहुत अधिक ऊपर की तरफ होते हैं। देखो और झूठे होते हैं, लाई वेरी हाई एंड स्काई एंड सीम इज़ वेरी लाइट। यहाँ बहुत ही हल्के भी होते हैं, यहाँ बहुत भी हल्के भी होते हैं। नेक्स्ट है कॉटन क्लाउड्स, जहाँ हम इसे कपास वाले कह सकते हैं, जहाँ कॉटन क्लाउड्स कह सकते हैं। दीज क्लाउड्स आर नॉर्मली सीन इन समर सीजन। ये ज़्यादातर जो बादल होते हैं गर्मी के टाइम पे दिखाई देते हैं। दिस सीम टू बी एज इफ़ देयर इज़ सम ही प्लेइंग। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये ऊपर ही प्लेइंग द अपर पार्ट ऑफ राउंड शेप्ड। देखो ऐसा प्रतीत होता है कि ये ऊपर की ओर एक राउंड शेप में, मतलब एक इनका एक ढेर लगा हुआ है। दीज क्लाउड्स मेक थंडर एंड आल्सो ब्रिंग रेन। ये बादल गजरते हैं और बारिश भी करते हैं। क्या करते हैं? गजरते हैं और बारिश भी करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड क्लाउड्स। स्टैंडर्ड मानक बादल भी बोल सकते हैं हम। स्टैंडर्ड क्लाउड्स को क्या बोल सकते हैं? मानक बादल। दीज आर लो लेइंग क्लाउड्स एंड आर स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। यह हम कह सकते हैं ऑल ओवर द स्काई। देयर क्लाउड्स इज डल, दीज गिवन्स ए लाइट रेनफॉल। देखो ये लो लेइंग पे होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये एक तरह के झूठे बादल होते हैं। एंड आर स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, जो पूरे कहने का पूरे स्काई को घेर के रखते हैं। दिस कलर्स इज डल, जो इनका कलर्स होता है बहुत ही मतलब सुस्त कह सकते हैं, बहुत ही डल होता है। द गिवन ए लाइट रेनफॉल, और ये हल्की सी बारिश करते हैं। नेक्स्ट है रेनी क्लाउड्स, बारिश वाले बादल। दीज क्लाउड्स आर लो लेइंग एंड ब्लैक इन कलर। इनका रंग ये देखो लो लेइंग पे होते हैं, ठीक है, कम झूठे होते हैं। एंड ब्लैक इन कलर, इनका रंग क्या होता है? काला होता है। दिस गिव्स द मैक्सिमम रेनफॉल, ये सबसे ज़्यादा बारिश यही करते हैं। कौन से? रेनी क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फॉग, फॉरेस्ट एंड ड्यू एंड स्नो। हमने इन 4 चीज़ों के बारे में बताना है। पहला फॉरेस्ट। व्हेन द एयर क्लोज द अर्थ बिकेम वेरी कोल्ड। देखो जो अर्थ है बिल्कुल एयर जो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक आती तो वो ठंडी हो जाती है। एंड देन देयर कंडेंसेशंस, और उसका संघनन शुरू हो जाता है। ऑफ द ह्यूमिडिटी, और वो ह्यूमिडिटी मतलब नमी अपनी छोड़ देती है। इन द प्रोसेस द ह्यूमिडिटी टेक्स फ्रॉम स्मॉल वाटर ड्रॉप्स। तो क्या होता है कि जो वो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, स्मॉल वाटर ड्रॉप्स में शो करना शुरू कर देती है। जो ह्यूमिडिटी होती है वो स्मॉल वाटर्स में शो करना शुरू कर देती है। और जो ह्यूमिडिटी वो स्मॉल वाटर का रूप ले लेती हैं। जो ह्यूमिडिटी होती है वो स्मॉल वाटर का रूप, एंड दिस फिक्स्ड ऑन द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। और अपने वातावरण में घूमने के बाद छोटे से डस्ट पार्टिकल्स में, धूल वाले कणों में, डस्ट पार्टिकल्स में देखो जो डस्ट पार्टिकल्स में ये घूमने के बाद बिकॉज ऑफ विच द एटमॉस्फेयर बिकेम अनक्लियर, जिससे जो वातावरण क्या हो जाता है? अस्पष्ट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट, इसे ठंड कहते हैं। देखो जो कोल्ड एयर्स है वो पृथ्वी के पास होती हैं, वो ड्रॉप्स का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। और पृथ्वी जो एटमॉस्फेयर होता है वो अनक्लियर हो जाता है, एटमॉस्फेयर अनक्लियर हो जाता है, और इसे हम ठंड कहते हैं। नेक्स्ट है फॉग। फॉग को बोलेंगे कोहरा। इट इज़ जस्ट लाइक मिस्ट,
ये धुंध की तरह होता है, ठीक है, मिस्ट होती है धुंध। when because of acute cold conditions and mist become more dense। देखो ये धुंध की तरह होता है when become जब देखो when the acute condition cold condition, जब तीव्र ठंड होती the mist became more dense, तो धुंध ज़्यादा हो जाती है। more dense हो जाती है ना, तो ज़्यादा हो जाती है। more dense मतलब ज़्यादा हो जाती है। it is called fog, उसे हम कोहरा कहते हैं। नेक्स्ट है ड्यू। ड्यू को बोलेंगे ओस। ड्यूरिंग डे टाइम ऑल थिंग्स रिसीव हीट फ्रॉम सन, एट नाइट रिलीज द हीट। दिन के समय सारी चीज़ें धूप, जो दिन के समय ना जो सारी चीज़ें होती हैं धूप और गर्मी से दूर करती हैं, धूप और गर्मी से दूर करती हैं। द ग्रास एंड लीव्स रिलीज हीट वेरी क्विकली। देखो जो ग्रास होती है ना, वो जो हीट वेरी क्विकली एंड बिकेम कोल्ड, वो जो अपनी जो ग्रास और पत्तियाँ, जो घाव और पत्तियाँ होती हैं ना, वो अपनी जो हीट जल्दी छोड़ती हैं, मतलब जल्दी ठंडी हो जाती हैं वो, ठीक है। हीट गर्मी छोड़ के जल्दी ठंडी हो जाती है। व्हेन एयर टचेस लीव्स एंड ग्रास इट आल्सो बिकेम कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी प्रेजेंट। देखो जब हवा और पत्तियाँ घास को छूती हैं, ठीक है, क्या होती हैं तब तब उनमें क्या आ जाती है, नमी मौजूद हो जाती है। देखो जब वो उनको छूती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं, बिकेम कोल्ड हो जाती हैं, और अपनी ह्यूमिडिटी छोड़ देती हैं, वहाँ पे मौजूद हो जाती है। इन द एयर टेक्स फ्रॉम स्मॉल ड्रॉपलेट्स इन फिक्स्ड ऑन द ग्रासेस। देखो जो आप छोटी छोटी बूंदे देखे होंगी ग्रास पे, तो छोटी छोटी बूंदे अपनी ग्रास पे छोड़ देती है और पत्तों पे छोड़ देती हैं। दिस ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड न्यू ड्रॉप्स। देखो इन ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलेंगे, न्यू ड्रॉप्स बोलेंगे। जब हम ड्यू कह सकते हैं, इसको ड्यू ड्रॉप्स कह सकते हैं, ठीक है, बूंदे कह सकते हैं जो पत्तियों पे छोड़ी जा सकती हैं। स्नो होती है बर्फ़। समटाइम्स ड्रॉप्स ऑफ रेन हैव ए पास थ्रू द लेयर वेरी कोल्ड विंड्स। देखो जो बर्फ़ होती है ना, कई बार बारिश की बूंदे, देखो जो कई बार ना बारिश की बूंदे ठंडी हवाओं से होके गुजरती हैं, ठीक है, मतलब ठंडी हवाओं से होके गुजरना पड़ता है इनको, जो हवाएं होती हैं, जो ड्रॉप्स होती हैं। एट मैनी प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर इज़ लेस देन। कई जगहों पे टेम्परेचर क्या होता है, लेस देन हो जाता है। अगर लेस देन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। देन द फ्रीजिंग पॉइंट। देखो तो टेम्परेचर लेस होगा तो ठंड होगी, ठीक है। एट द टाइम पासिंग थ्रू सच एरियस रेन ड्रॉप्स फ्रीज एंड फॉल अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्नो। देखो जो ड्रॉप्स थी, हमने ऊपर पढ़ा ड्रॉप्स के बारे में, वो फ्रीज हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, वो किसका रूप धारण कर लेती हैं, स्नो का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है, बर्फ़ का रूप धारण कर लेती हैं। इट हैपन्स नॉर्मली हाइट एंड कोल्ड रीजन्स। तो क्या होता है कि ये ज़्यादातर जो पृथ्वी पर गिरना शुरू कर देती हैं, ठीक है। देखो फ्रीज फॉल ऑन द अर्थ, और पृथ्वी पर गिरना शुरू कर देती हैं और स्नो का रूप ले लेती हैं, ठीक है, बर्फ़ का। इट हैपन्स नॉर्मली हाइट एंड कोल्ड रीजन। ये आमतौर पर आमतौर पे हम बोल सकते हैं कि ठंडे क्षेत्रों में होता है, ये ठंडे क्षेत्रों में होता है ये चीज़ें, ठीक है।